NSB टेक्निक चैनल में स्वागत है। हाय गाइस, तो आज फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है NSB टेक्निक चैनल में। जैसा कि आप लोगों को इस समय मालूम है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और 3 मई से 17 तारीख के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लेकिन इस दौरान प्रवासी मजदूर, श्रमिक, विद्यार्थी और पर्यटक लोग फंसे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही उचित निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। जो भी फंसे हुए लोग हैं उनके लिए बसों और रेलवे ट्रेनों के माध्यम से उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। यही खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो देखिए आप ये खबर सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोरोना वायरस की महामारी से लागू देशव्यापी लॉकडाउन में 1.5 महीने से विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों को निकालने के लिए रेलवे ने शुक्रवार को स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी। पहली ट्रेन शुक्रवार को सुबह हैदराबाद से झारखंड के हटिया स्टेशन के लिए चली। उसके बाद अन्य गंतव्यों के लिए अतिरिक्त 5 ट्रेनें चली। जिन राज्यों के लिए ट्रेनें छूटी हैं उनमें झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा प्रमुख हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सड़क मार्ग से प्रवासियों को जाने की अनुमति देने के बावजूद राज्यों की ओर से खुशी नहीं जताई गई थी। बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की ओर से मांग हो रही थी कि लंबी दूरी को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। पिछले दिनों में इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय के जरिए संशोधित दिशा निर्देशों के तहत भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को ऐसे प्रवासी कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर श्रमिक विशेष ट्रेनें शुरू करने का निर्णय लिया है, जो लॉकडाउन होने के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। रेलवे के अनुसार ये विशेष ट्रेनें राज्य सरकारों के अनुरोध पर तय किए गए स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगी। रेलवे और राज्य सरकारें इन विशेष ट्रेनों के समन्वय और सुचारू संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगी। इन ट्रेनों में सवार होने से पहले आवागमन करने वाले यात्रियों की राज्यों द्वारा जांच करना जरूरी होगा। केवल स्वस्थ पाए जाने वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकारों को ऐसे लोगों के समूह बनाने के बाद ही रेल यात्रा का मौका दिया जाएगा। यह भी शर्तें तय की गई हैं कि प्रत्येक यात्री को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसे यात्रियों को मूल स्टेशन पर भेजने वाले राज्यों द्वारा भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे लंबे रेल मार्ग की यात्रा के दौरान ही केवल एक भोजन प्रदान करेगा, जबकि गंतव्य पर पहुंचने पर उनके भोजन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में लगाए गए कोच के भीतर 72 सीटों की जगह केवल 54 सीटों का प्रावधान किया गया है कि ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठें। जिन प्रमुख रूटों पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है उसमें लिंगमपल्ली से हटिया, अलुआ से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर से
पटना और कोटा से हटिया प्रमुख हैं, लेकिन अभी यह तय होना बाकी है कि किसी खास राज्य में अलग अलग स्थानों पर रह रहे प्रवासियों को एक स्थान पर लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी। मसलन अहमदाबाद से बिहार के लिए ट्रेन चलेंगी तो कच्छ में रह रहे प्रवासियों को अहमदाबाद तक कौन लेकर आएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में एक से ज़्यादा शहरों में प्रवासियों का डेरा है। छोटे छोटे शहरों में रह रहे लोगों को स्टेशन तक लाने के लिए राज्यों को ही सहमति बनानी होगी। उतनी बड़ी संख्या में बस का इंतजाम करने के लिए राज्य कितने राजी होते हैं, यह देखने की बात होगी।